नमस्ते बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पाठ समाचार पत्र की आत्मकथा इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ से बच्चों हम समाचार पत्र के महत्व और लाभ के बारे में हम समझ सकते हैं। यह पाठ संकलित है। पाठ का वाचन करेंगे। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं? याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूं। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूं। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूं। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूं और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूं। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाला गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूं। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथों में रहता हूं। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक
आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझमें देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षापयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। विशेषांकों को में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूं। इन सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों में भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कथन ने भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूं। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। बच्चों, अब हम इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ देखेंगे। पहले हिस्सा, शब्द का अर्थ होता है भाग, और पाक्षिक, पाक्षिक शब्द का अर्थ है 15 दिन में एक बार। एक बार छपने वाला, और मितव्ययी शब्द है। मितव्ययी शब्द आता है, उसका अर्थ तो कम खर्च वाला, कम खर्च वाला। मितव्ययी शब्द का तो कम खर्च वाला। आविष्कार, खोज, आविष्कार, खोज, और विश्व, संसार, संसार, रिश्ता शब्द है उसका, रिश्ता का संबंध, और संदेशवाहक,
समाचार पहुंचाने वाला। ऐसे कुछ नए शब्द आए हैं। अब हम पाठ का विवरण देखेंगे। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। रोज सवेरे घर में आऊं, रोज सवेरे सवेरे घर में आने वाला, देश आकर देश विदेश के खबर बताने वाला, जमीन आसमान के खबर सुनाने वाला, वह जो है वो मैं कौन हूं कर समाचार पत्र अपने आत्मकथा को कहते हैं। याद आया आपको इस बात समाचार पत्र कहकर याद आया ये सब करने वाला मैं कौन हूं। मैं ही समाचार पत्र हूं। मैं ही वही काम करने वाला, वो सभी काम करने वाला मैं ही हूं। मेरा नाम समाचार पत्र। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। सुबह सुबह होते ही मैं सभी के घर में मैं दिखता हूं, दिखाई देता हूं। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। आज इस संसार में बहुत सारे लोगों को तो मुझे बिना पढ़े उन्हें सुबह ही नहीं होती। वे उठते ही सीधे समाचार पत्र को देखते हैं। ऐसे लोगों को तो उन्हें सुबह नहीं होती। कहीं मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। कुछ लोग उठते ही मुझे पढ़ने लगते हैं तो कुछ लोग मुझे पढ़ते पढ़ते वे चाय या कॉफी पीते रहते हैं। चाय पीते पीते ही मुझे पढ़ने वाले भी लोग बहुत सारे हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूं। इस तरह व्यक्ति उनके एक महत्वपूर्ण हिस्सा भाग में बन गया हूं। उनका और मेरा लगाव इतना अच्छा हो गया है। मैं मनुष्य को अपने उनके घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं। मनुष्य को वे घर में ही बैठे बैठे रहते हैं। मैं सारे संसार की, सारे विश्व की जानकारी उन्हें घर बैठे बैठे ही देता हूं। मैं अमीर गरीबों के सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूं। और मैं केवल अमीर लोगों को ही मैं सुलभ साधन नहीं बना हूं, गरीब भी मुझे उन्हें लेकर पढ़ सकते हैं। उनके हाथ में मैं सुलभ रूप से कम खर्च में ही उनके हाथ आ जाता हूं। ऐसा सुलभ साधन हूं, इसलिए मुझे सभी लोग मुझे पसंद करके पढ़ते हैं। सभी लोगों को मैं पहुंचने का साधन बन गया हूं कर कहते समाचार पत्र। चित्र में भी देखिए उधर दिया है ना, और सभी लोग बैठे घर में, कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग काफी चाय पीते पीते ही समाचार पत्र को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने
कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने किसके द्वारा संदेश भेजा करते थे? कबूतरों द्वारा। कबूतरों के द्वारा वे संदेश भेजा करते थे प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। संदेश वाहक उस समय में कबूतर ही था, संदेश को पहुंचाने वाला। संदेश वाहक के रूप में कबूतर काम करते थे उस समय में। उसके द्वारा जो संदेश भेजा करते थे वे संदेश वाहक कबूतर वह खबर को ले जाता था। लेकिन आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, लेकिन आज जो है, आज समाज में हम संदेश को भेजने का अनेक साधनों को हम अब उनको पहचान लिया गए हैं, जिनमें रेडियो, अब तो संदेश वाहक के काम अब रेडियो कर रही है। रेडियो के द्वारा हम संदेश भेजा करते थे। टेलीफोन के द्वारा भी संदेश भेजा किया जा रहा है आज। दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी है। मैं पहले समाचार को सुनाने का काम कबूतर के माध्यम से मैं अन्य लोगों को संदेश ले जाकर भेजता था, लेकिन अब समाचार को ले जाने वाले कई साधन बन गए हैं। रेडियो, दूरदर्शन और कंप्यूटर और टेलीफोन, ये सभी आज मेरे साथी बन गए हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है। रेडियो जैसे साधन है, इन साधनों के द्वारा जो समाचार हमें मिलता है, उन समाचारों को हम केवल सुन सकते हैं। और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा हम समाचार को सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। अपने आंखों से हम उन घटनाओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हमें उन घटनाओं को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। और लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूं। लेकिन आज जो रेडियो, दूरदर्शन है, इनसे भी बहुत मितव्ययी मैं हूं, साधन हूं, और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूं। इन सभी में मैं मितव्ययी हूं। समाचार पत्र में मितव्ययी हूं और मैं उनसे भी ज्यादा तरह तरह के समाचार को मैं पहुंचाता हूं। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाला गजट नाम से, मैं भारतवर्ष में पहले अंग्रेजी में बंगाला गजट, बंगाला गजट नाम से मैं 1780 में पहली बार प्रकाशित हुआ। भारत में मैं बंगाला गजट नाम से अंग्रेजी में मैंने 1780 में
पहली बार प्रकाशित हुआ और हिंदी में उदांत मार्तांड नाम से, और भारत में पहली बार हिंदी का समाचार पत्र बनकर उदांत मार्तांड के रूप में हिंदी में मैं पहली बार प्रकाशित हुआ अंग्रेजी में। और कन्नड़ में मैंने मंगलूरु समाचार नाम से मैं कन्नड़ में 1843 में प्रकट हुआ समाचार पत्र कहता है। मैं पहली बार अंग्रेजी में बंगाला गजट के रूप में मैं प्रकाशित हुआ। बाद में अंग्रेजी में उदांत मार्तांड नाम से मैं पहली बार प्रकाशित हुआ और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार नाम से मैं पहली बार इन तीनों भाषाओं में प्रकाशित इन नामों से प्रकाशित हुआ कर समाचार पत्र कहते हैं। वर्तमान समय में अब तो विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। पहली बार मैं अंग्रेजी में भारत में प्रकाशित हुआ, बाद में हिंदी में हुआ और बाद में कन्नड़ में। लेकिन आज भारतवर्ष में बहुत सारे हजारों नामों से मैं हजारों संख्याओं में मैं आज प्रकाशित होता रहा हूं। जैसे अंग्रेजी में नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस नाम से आज मैं बहुत प्रकट होने लगा हूं। और कन्नड़ में संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी नाम से मैं आज ज्यादा छपने लगा हूं। और हिंदी में अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूं। आज तो मैं इन नामों से आज बहुत आपको मिल सकता हूं। मैं दैनिक समाचार पत्र कहता है, मैं दैनिक के रूप में, साप्ताहिक रूप में, पाक्षिक आदि के रूप में मैं आपके हाथ में रहता हूं। मैं दैनिक भी प्रकट होता हूं, एक महीने में एक बार, पाक्षिक 15 दिन में एक बार मैं तो आपके हाथों में प्रकट होते ही रहता हूं। विषय की दृष्टि से मुझे लोग ऐसे विभाजित करके मुझे देखते हैं। मुझे सामाजिक पत्रिका के रूप में मुझे पहचानते हैं, धार्मिक पत्रिका के रूप में भी मुझे देखते हैं, साहित्यिक रूप में भी मुझे देखते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझे तो ऐसे इस तरह विभाजित करके भी मुझे पढ़ते हैं लोग।
आगे चलकर समाचार पत्र कहता है, मुझे देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। इतना ही नहीं, मुझ में देश विदेश में जो घटती है घटनाएं, उन सभी का विवरण मैं देता हूं। मुझसे खेल कूद, हमारे देश में, राज्यों में, स्थानीय स्थलों में, देश विदेश में होने वाले खेल कूदों का खबर मैं देता हूं। सिनेमा जो नया कौन सा आया है और सिनेमा के इतिहास का विवरण भी मैं आपको देता आया हूं। मौसम, वातावरण, आज हमारे आज कोई बारिश आने वाला है, आप वातावरण में जो कोई बदलाव होने वाला है उसके बारे में भी हमें जागरूक करता है और खबर देता है। नौकरी संबंधी विज्ञापन, नौकरी के लिए कोई विज्ञापन है, उसे मैं पत्रिका के द्वारा आपको पहुंचाने का काम कर रहा हूं। बाजार भाव, बाजार में हमारी जो सब्जियां और कृषि के कोई चीज वो उनका मोल भाव कितना है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। अब हम कैसी फसल को हम उनको हमारे खेती में उसे खेती में हम उनको कैसी फसलों को हम अपनाने से हमारी जो अच्छे भाव मिलेगी उनके बारे में जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, कार्टून बच्चों के लिए तो बहुत पसंद है, ये कार्टून भी होते हैं पत्रिकाओं में। पदबंध ज्ञान के संबंध में, विवाह संबंधी विज्ञापन भी होती है और परीक्षा उपयोगी सामग्री भी आज पत्रिकाओं में छपने लगी है। परीक्षा के फल भी हम पत्रिकाओं से हम पा सकते हैं। आदि भी मुझसे जान सकते हैं। इन सभी को आप मुझसे आराम से जान सकते हैं। इन सभी को मैं आप तक ले आने का काम करता हूं कर समाचार पत्र करता है। आजकल मेरे अंदर, आज कल इतना ही नहीं, मेरे अंदर आज समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े लेखकों ने मेरे अंदर उनकी रचनाएं भी वे प्रकाशित होने लगी है। विशेषकों में जीवनियां प्रकाशित होती है। विशेषांकों के रूप में कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। इन खबरों को भी मैं आप तक लाया करता हूं। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूं। इतना ही नहीं, किसानों के लिए तो मैं विशेष संबंधी जानकारी भी लेकर आज आप तक आ रहा हूं। इन सबके अलावा, इन सभी के साथ लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। इतने ही नहीं, पूरे विश्व में कोई नया आविष्कार हो तो उसका पूरा जानकारी हमें पहुंचाने का काम समाचार पत्र
करता है। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे, आप कोई संग्रह कर सकते हैं तो विषयों का, आवश्यक विषयों की कतर में भी आप अपने पास रख सकते हैं। कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यक खबरें हैं तो आप मुझे कतरने का भी आपको कतरने को भी मैं आपके कतरने के बाद ही आपके साथ रह सकता हूँ। कतर भी सकते हैं और अपने पास रखकर उनका उपयोग कर सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूं। इस तरह आज मैं व्यक्तियों के एक अभिन्न अंग बन गया हूं। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो अब से आप लोग मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा। आगे तो आप लोगों को मैं बहुत सहायता करूंगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो, एक बार हम दोनों का कोई रिश्ता बन गया तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। यह रिश्ता जिंदगी भर नहीं टूटेगा। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। आइए आज से ही मुझे पढ़ने का आदत डाल लीजिए कर समाचार पत्र अपनी आत्मकथा को इस पाठ के द्वारा हमें कहा है। बच्चों, अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों के उत्तरों को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देखेंगे। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर किन्हीं दो बताइए। कोई दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो आप उदांत मार्थांड, मंगलूरु समाचार, कोई भी दो समाचार पत्रों के नाम लिख देना चाहिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आप लिख सकते हैं उदांत मार्थांड। उदंत मार्थांड कर लिख देना चाहिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्थांड। प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? कैसे भेजते थे? कबूतरों से। आप लिख देना है, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों से संदेश भेजते थे। समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से है? समाचार को पहुंचाने के नवीन साधन कौन से बने? कौन से है? रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, कंप्यूटर नवीन साधन बन गए हैं। कर आप
पाठ के प्रकार लिख सकते हैं। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कन्नड़ में पहली बार प्रकाशित कन्नड़ समाचार पत्र कौन सा है? तो आप लिख सकते हैं कौन सा? मंगलूरु समाचार। मंगलूरु समाचार। दूसरा मुख्य प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आजकल प्रचलित कन्नड़ा, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए। आप कन्नड़ा, हिंदी, अंग्रेजी के जो दैनिक पत्रिकाएं हैं उनका सूची बनाइए। आप इस तरह सूची कन्नड़ा के संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, विजयवाणी, उदयवाणी, इस तरह कर सकते हैं। और अंग्रेजी का नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इस तरह। और हिंदी में उदांत मार्तांडा, वो पहला समाचार पत्र है। दैनिक को लिखना होता है अमर उजाला, दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि जो पत्रिकाएं हैं उनको आप, इनसे भी आपको कोई पत्रिका का नाम है तो दैनिक पत्रिकाओं को आप उनके साथ मिला सकते हैं, कर आप सूची बना सकते हैं। समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं? सामान्य रूप से समाचार पत्र में कौन कौन से विषय रहता है? देश विदेश में घटने वाली घटना, खेलकूद का विषय और सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापनाएं, बाजार भाव, कृषि व्यापार के संबंधी सूचनाएं, कार्टूनों, पदबंध और इस तरह जो अनेक सूचनाएं समाचार पत्र में, इन आदि विषयों को हम इन पत्रिकाओं में देख सकते हैं। से ज्यादा लिख सकते हैं तो और भी थोड़ा लिख सकते हैं। समझिए और लिखिए। दूरदर्शन, इस शब्द दूर प्लस दर्शन शब्दों से बना है, उसे टेलीविजन कहते हैं। दूर भाषा, दूर प्लस भाषा होती है अंग्रेजी में टेलीफोन। दूर संचार, दूर प्लस संचार, दूर संचार, टेली कम्युनिकेशंस। इस तरह उनको हम पहचान लेना चाहिए। सही शब्द चुनकर लिखिए। यह 3 शब्द ये है, सुन, पढ़, देख, सुन। इनको हम इन रिक्त स्थानों में भरना है। रेडियो से समाचार डैश सकते हैं। रेडियो से समाचार हम क्या करते हैं? सुन सकते हैं, कर लिखना चाहिए। दूरदर्शन में हम समाचार डैश और डैश सकते हैं।
देख और सुन सकते हैं। तीसरा, समाचार पत्र डैश सकते हैं। समाचार पत्र हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। पांचवा मुख्य प्रश्न है, सही का सही, गलत का गलत निशाना लगाना चाहिए। लगाइए। समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है। समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है? नहीं, सुलभ साधन है। इसलिए यह क्या है, इस वाक्य गलत है। गलत की निशाना लगाना चाहिए। प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे। सही है। प्राचीन काल में तो कबूतर संदेश वाहक बने थे, तो यह वाक्य सही है। सही का निशाना लगाना चाहिए। रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं। रेडियो से समाचार को हम पढ़ सकते हैं? नहीं, सुन सकते हैं। इसलिए यह क्या है, गलत निशाना लगाना चाहिए। रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जरूर बढ़ता है। यह सही है। सही का निशाना। दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। सत्यवान। गुण और वान जोड़ने से गुणवान। बल और वान जोड़ने से बलवान। दया और वान जोड़ने से दयावान। ऐसे शब्द बन जाते हैं। यह चित्र देखकर मैं कौन हूं कर प्रश्न किया गया है। घर में हो तो कली, बाहर हो तो खिली। घर में हो तो कली, बाहर हो तो खिली। मैं कौन हूं? छतरी। दाना दुनका खाता हूं। दाना दुनका खाता हूं, मैं भी पाला जाता हूं। शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूं। दाना दुनका खाता हूं, मैं भी पाला जाता हूं। शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूं। मैं कौन हूं? कबूतर। अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही अन्य पहेलियों को आप बुझाइए। आप अन्य
पहेलियों को भी आप सुन सकते हैं और कर सकते हैं, ऐसे पहेलियों को पढ़ सकते हैं। नमूने के अनुसार विलोम शब्द लिखिए। सुबह, शाम। अमीर का विलोम शब्द होता है गरीब। अंदर शब्द का विलोम शब्द बाहर। जीना शब्द का विलोम शब्द मरना। ज्ञान का विलोम शब्द होता है अज्ञान। सस्ता, महंगा। एक शब्द का विलोम शब्द अनेक। सरल शब्द का विलोम रूप सरल कष्ट। इस तरह हम इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। नमूने के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए। यह दिए गए हैं 2 वाक्य। दो के लिए एक वाक्य। राधा के पास 2 रुपये है। राधा के पास 2 रुपये है। वही 2 को लेकर दूसरा वाक्य। लता को कमल 2। लता को कमल 2। ऐसे जो आगे शब्द दिए हैं उनके लिए 2 वाक्य बनाइए। कल है, कल के लिए कल मैं गांव जाऊंगा, एक वाक्य। दूसरा, कल से पानी आता। मत शब्द से खाना बर्बाद मत करो, मत आ गया। हमें मत हानि करना चाहिए। हमें मत हानि करना चाहिए। पर सड़क पर चलो, छत पर सोया। ऐसे बातों को हम कर सकते हैं। चित्र देखकर उनके लिए 2 शब्द लिखिए। चित्र दिया गया है, चित्र देखते ही पहला उदाहरण दिया है समाचार पत्र, अखबार कर लिखे हैं। इसी तरह अन्य चित्रों को पुष्य, सुगंध, मखान, रहना, सूरज, धूप, वृक्ष, छाया, इस तरह इन शब्दों को हम कर सकते हैं। नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्द लिखिए। नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्द देखिए। व्यक्ति है, व्यक्ति कर लिखा गया है। इन दोनों में सही वर्तनी वाले शब्द, कोई दोष नहीं रहना चाहिए वह शब्द में।
दोष रहित शब्द को आप पहचान कर यह लिखने को कहा है। मस्ती, मस्ती, इनमें सही वर्तने वाले शब्द मस्ती है। सीख, सीख, सीख को सही वर्तने वाले शब्द है। सस्ता, सस्ता, इन दोनों में सही वर्तने वाले शब्द सस्ता। विश्व, विश्व है, इनमें सही वर्तने वाले शब्द है विश्व। इस तरह हम इन अभ्यासों के प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। और भाषा ज्ञान के संबंध में द्विरुक्ति के बारे में, द्विरुक्ति 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 के बारे में यह एक संक्षिप्त भाषा ज्ञान दिया है। द्विरुक्ति क्या है, ऐसे शब्दों को हम द्विरुक्ति कहते हैं। अखबार पढ़ते पढ़ते हम चाय पीते हैं, यह एक वाक्य है। अखबार पढ़ते पढ़ते हम चाय पीते हैं। अखबार पढ़ते पढ़ते हम चाय पीते हैं। अखबार पढ़ते पढ़ते हम चाय पीते हैं। इस वाक्य में पढ़ते शब्द की आवृत्ति हुई है। इस वाक्य में पढ़ते शब्द आवृत्ति हुआ है और एक बार फिर आया है, इसे द्विरुक्ति कहते हैं। वाक्य में जिन शब्द आवृत्ति होता है, दोबारा आता है साथ में, ऐसे शब्दों को हम द्विरुक्ति कहते हैं। ऐसे अन्य 5 शब्द लिखिए, ऐसे और 5 शब्द आप लिखिए। धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे, बताते बताते, बताते बताते, लेते लेते, लेते लेते, पीते पीते, पीते पीते, किन किन, जिन जिन, इस तरह बहुत सारे शब्द आवृत्ति होते हैं। ऐसे शब्दों को हम द्विरुक्ति कहते हैं। आप जाकर इन अभ्यासों के प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।